हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस CSIR नेट जुलाई 2024 के पेपर में पूछा गया हुआ था। और जो क्वेश्चंस है वो पार्ट सी में दिया गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है, फिर हम लोग उस क्वेश्चंस को किस कॉन्सेप्ट के थ्रू उसे सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चंस हमारे पास कुछ इस तरह से है। इस क्वेश्चंस का आईडी 704074 है। और क्वेश्चंस कह क्या रहा है समझिए। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है ये, और ये मैट्रिक्स 4x4 साइज का है। और साथ में जो मैट्रिक्स ये गिवन है वो एक रियल मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का हमें दिया गया है मिनिमल पॉलिनोमियल। और हमसे पूछ क्या रहा है, एंड बी इक्वल टू हमें एक नया मैट्रिक्स बना के दे रहा है A+I से। तो बताना है कि जो नीचे दिया गया स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि गिवन इंफॉर्मेशंस क्या है। एक मैट्रिक्स हमें ये दिया गया है जिसका साइज 4x4 का है, और ये मैट्रिक्स में जो इंट्रीज आ रहा है वो इंट्रीज कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, तो वो रियल नंबर के सेट से आ रहे हैं। और साथ में इस मैट्रिक्स ए का हमें मिनिमल पॉलिनोमियल दिया गया है। क्या है मिनिमल पॉलिनोमियल? x² प्लस एक्स प्लस ये 1 दिया गया है। अब इस मिनिमल पॉलिनोमियल का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, x माइनस ये हो जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। और फिर सेकेंड फैक्टर हमें क्या मिलेगा, x माइनस -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो इस मिनिमल पॉलिनोमियल का फैक्टर हमें ये मिल जाएगा, जिसमें से हमें दो आइगन वैल्यू यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। पहला आइगन वैल्यू हमें मिलेगा -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा आइगन वैल्यू हमें मिलेगा -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो आइगन वैल्यू आपको दिख रहा होगा, ये आइगन वैल्यू एक्चुअली है क्या, तो ये दोनों आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ जो हमें कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू मिल रहा है वो हमारे पास अगर रियल मैट्रिक्स गिवन हो तो वो अपने कॉन्जुगेट पेयर में आएगा, जो कि आप देख पा रहे हो कि जो हमारे पास λ2 है, मतलब सेकेंड आइगन वैल्यू वो क्या है, फर्स्ट आइगन वैल्यू का कॉन्जुगेट है। तो यहाँ से हमें दो आइगन वैल्यू के बारे में पता चल गया। और साथ में मिनिमल पॉलिनोमियल भी हमें यहाँ गिवन है। और मिनिमल पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है, वो सबसे लोवेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल होता है जो मैट्रिक्स को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। तो जो बाकी के दो आइगन वैल्यू होंगे वो क्या आएंगे, इन्हीं दोनों आइगन वैल्यू के मल्टीपल्स में आएंगे। तो यहाँ जो हमें बाकी के दो और आइगन वैल्यू जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, एक हमें मिलेगा यही -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और सेकेंड आइगन वैल्यू फिर से हमें वही मिलेगा -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास आइगन वैल्यू λ1 है इसका जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा वो 2 आएगा, और साथ में λ2 की भी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें 2 मिलेगा। ये हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो जो हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल है उसके थ्रू से ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें मैट्रिक्स ए के बारे में इंफॉर्मेशंस मिल चुका है कि जो 4x4 की मैट्रिक्स है उसके पास चार आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, और वो चारों आइगन वैल्यू किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो दो आइगन वैल्यू हमारे पास λ1 टाइप का आएगा और दो आइगन वैल्यू λ2 का आएगा। अब हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स बी के ऊपर कि मैट्रिक्स बी का जो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है वो क्या होगा। तो देखिए बी जो गिवन है वो क्या है, ए प्लस आइडेंटिटी है 4x4 की। तो हमारे पास जो आइगन वैल्यू आएंगे बी के लिए वो क्या आएगा, आप देख सकते हो हमारे पास जो मैट्रिक्स ये है उसका आइगन वैल्यू हमें पता चल गया है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी आइगन वैल्यू हमें पता होता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसका हर आइगन वैल्यू 1 होता है। तो जो हमें बी का आइगन वैल्यू मिलने वाला है वो आइगन वैल्यू हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, और दूसरा आइगन वैल्यू हमें क्या मिलेगा -1
और दूसरा आइगन वैल्यू हमें क्या मिलेगा, -1 माइनस रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ आ जाएगा +1। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 1 माइनस रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई। अब ये जो आ गया हमारे पास दो आइगन वैल्यू हमें मिल गया किसके लिए, मैट्रिक्स बी के लिए, जिसमें से इन दोनों आइगन वैल्यू का जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा वो भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्योंकि अभी अभी हम लोग देख चुके हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू का मल्टीप्लिसिटी मिल रहा था वो 2 मिल रहा था और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ मैट्रिक्स बी को फ्रेम किया गया है। तो जो आइगन वैल्यू बी का होगा वो भी क्या रखेगा, यहाँ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 रखेगा। तो इन दोनों आइगन वैल्यू का भी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में हमें पता चल गया। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि जो आइगन वैल्यू बी का आया हुआ है वो क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ ये मैट्रिक्स का नेगेटिव टाइम्स ही तो है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो आइगन वैल्यू आया हुआ है वो -λ1 आया हुआ है और ये आइगन वैल्यू माइनस का λ2 मिला हुआ है ये बी मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ से अगर हम लोग मिनिमल पॉलिनोमियल डिफाइन करें तो हमें मिनिमल पॉलिनोमियल क्या मिलता है वो यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ से मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बी हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा x प्लस λ1 इंटू यहाँ आ जाएगा x प्लस λ2, जहाँ की λ1 की जगह पे इस वैल्यू को रखेंगे और λ2 की जगह पे इस वैल्यू को रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ये 1 मिलेगा मैट्रिक्स बी के लिए हमें मिनिमल पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारे पास ऑप्शंस बी गिवन है इस ऑप्शंस बी में एज इट इज यही पॉलिनोमियल गिवन है। तो ऑप्शंस बी इस तरह से हमारा करेक्ट होगा और ऑप्शंस ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शंस थर्ड और ऑप्शंस फोर्थ के ऊपर। तो यहाँ से आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि b इज इक्वल टू रिलेशंस क्या गिवन है, a प्लस आई गिवन है। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर हम लोग q टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस आई का होल क्यू। अब अगर इसे एक्सपेंड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए क्यू प्लस 3a² प्लस ये 3a प्लस ये आइडेंटिटी आ जाएगा बी क्यू इज इक्वल टू, तो हमें बी क्यू इज इक्वल टू क्या मिल गया, ये इक्वेशंस मिल गया। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ जानते हैं कि λ1 क्या है, आइगन वैल्यू है किसका, मैट्रिक्स ए का। तो ये क्या करेगा, इस इक्वेशंस को वो सेटिस्फाई करेगा। अगर हम लोग ए के जगह पे λ1 को वहाँ रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पी क्यू इक्वल टू λ1 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स λ1 का स्क्वायर प्लस ये 3 λ1 प्लस ये आइडेंटिटी मिलेगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास λ1 ये आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए के लिए, अगर इसका हम लोग q टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें क्या दे देता है, 1 मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, देख सकते हो 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 3, अगर कॉमन लेते हैं इन दोनों टर्म्स से तो हमें मिलेगा λ1 प्लस λ1 का स्क्वायर और ये प्लस ये 1 आ जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास λ1 है उस λ1 का अगर स्क्वायर करें और इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें यहाँ से वैल्यू एक्चुअली क्या मिलने वाला है, तो वो वैल्यू हमें -1 मिलेगा। क्योंकि आप लोग यहाँ देख सकते हो कि जो हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो कि मिनिमल पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है, ये गिवन है। अगर हम लोग इसमें λ1 रखते हैं तो वो क्या करेगा, इसे सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि λ1 क्या है, इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू है तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ अगर λ1 रखते हैं तो ये हो जाएगा λ1 का स्क्वायर प्लस ये λ1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें λ1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिल गया, -1 मिल गया। अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 प्लस 3 इंटू -1 और ये क्या आ जाएगा +1।
तो इससे हमें यहाँ से क्या मिल गया, ये हो गया 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारे पास बी क्यू है वो क्या दे दिया, -1। मतलब बी क्यू हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो क्या बन जाएगा, -i, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नेगेटिव टाइम्स। तो ये हमारे पास अगर इसे लिखना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी क्यू प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू ये 0 दे देगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारे पास मैट्रिक्स बी फॉर्म हुआ है, मैट्रिक्स ये और आइडेंटिटी के कॉम्बिनेशन से, उसका अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बी क्यूब प्लस ये 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। तो इस तरह से जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, और ये थर्ड ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बी क्यू इक्वल टू हमें नेगेटिव टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, बट ये नेगेटिव टाइम्स नहीं है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इस तरह से थर्ड करेक्ट है और फोर्थ यहाँ से, तो इस तरह से थर्ड यहाँ इनकरेक्ट है और फोर यहाँ करेक्ट होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सेकेंड है एंड फोर्थ है। तो आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उसे देख करके उस पे काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। जाते जाते मैं फिर एक बार आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, और ये सभी लेक्चर्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।